नमस्कार भाई, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, काठ की हांडी रोज ना चढ़ती। और अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो भी ये कहावत आपको जरूर सुननी चाहिए, और साथ ही सुननी चाहिए इस कहावत के पीछे की कहानी। आज कहानियों का मंत्रा के इस एपिसोड में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ, मगर उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 18वीं सदी के हरियाणा में। हरियाणा, जहाँ हवा में सरसों के फूलों की खुशबू पाई जाती और मिट्टी में गांव की मुर्गियों की महक। ऐसा ही हरियाणा का एक छोटा सा गांव था, वीरपुर, जहाँ मिट्टी के घर थे पर सपने बड़े बड़े। और वहां रहता था एक ऐसा ही सपनों का शहजादा, चीकू। ना जी ना, कोई असली शहजादा ना था वो, नाम था चिकनारायण, पर सब उसे चीकू कहते थे। और हवा में बड़ी बड़ी बातें बनाने का महान कलाकार था वो। झूठी वीरता के किस्सों का बाप, काम से कोई लेना देना नहीं, पर रोटियों के मामले में भाई साहब दुनिया का सबसे एक्टिव आदमी था। चीकू का रूटीन बड़ा सिंपल था जी। वो रोज सुबह उठते ही एक ही नारा लगाता, रे आज किसकी रोटी चखड़ी है। गांव में 30 घर थे और चीकू के पास 35 झूठी कहानियां। हर दिन एक नई दास्तान। कभी सांप को भगाया, कभी डाकुओं से लड़ा, अरे कभी तो भाई ने चुड़ैल तक को शादी का प्रपोजल दे डाला। एक सुबह की बात थी, चौपाल पर धूप लग रही थी। लाला पंडित, रामसिंह काका और बाबू चंदा बेलवान हुक्का सुलगा रहे थे। तभी वहां मंडराता हुआ चीकू आया, हाथ में खाली लोटा और आंखों में ख्वाब और मुंह में एक नया झूठ। रे काका, रे अभी तो भुट्टन के खेत में सांप देखिया। अरे मालिक की कसम, मेरी चप्पल भी वहीं छूट गई। काका रामसेन ने भी हंसते हुए कहा, रे तू सांप से डर रहा था या चप्पल पहनने से? ये बता पेड़े, रक्कड़ भी तो तू भैंस की पूंछ को सांप समझ बैठा था। सब हंस पड़े, पर चीकू का मूड बिगड़ता नहीं था। उसका एक झूठ फेल हुआ तो दूसरा बोला और 4 बीड़ी ले ली। फिर चौपाल से सीधा निकल पड़ा शांति चाची के घर। शांति चाची के हाथ का भरता, हाय 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 हाय, क्या ही कहने। उसको खाने के नाम पे गांव की चुड़ैल भी रूह छोड़ देती। चीकू जानता था कि भरता प्लस बाजरे की रोटी इज इक्वल टू असली जीवन का सार्थक ज्ञान। चीकू ने बाहर से आवाज लगाई, रे चाची, ओ चाची, राज भूख की सुनामी आई से, रे भरता ना दिया तो सड़क पे गिर पड़ूंगा। शांति चाची भी अंदर से बोली, ओ ड्रामेबाज, कल भी 3-3 रोटी खींची थी तेने, तेरा पेट तो जामुन के पेड़ जैसा है जी। चीकू भी बोला, रे चाची, कल से कुछ खाया कोनी, रे कल तो सिर्फ सपना खाया से, वो भी तंदूरी भरते का। चाची हंस पड़ी। उसने एक प्लेट भरता परोसा। चीकू ने 3 रोटियां खाई, 2 लस्सी पी और 1 रोटी जेब में रख के निकल पड़ा। अब बात तो फैल गई। गांव के सब लोग तंग आ गए थे। कभी फूलवती चाची के यहाँ तो कभी बलराम ताऊ के, कहीं से दूध कहीं से गुड़। अरे एक दिन तो लाला पंडित बोल पड़ा, यो छोरा तो काठ की हांडी रोज चढ़ा रहा, एक दिन तो फूटेगी ही। और वहीं बन गया एक प्लान, ऑपरेशन भरता बम। अगले दिन गांव ने खेला एक बढ़िया सा प्रैंक। शांति चाची के घर से चीकू को वीर भोजन का इनविटेशन कार्ड गया, जिसमें लिखा था, गांव के सबसे महान वीर चिकनारायण को आमंत्रित किया जाता है एक खास भरता भोज में, कृपया पधार के भोज की शोभा बढ़ाएं। चीकू तो फुल जोश में आ गया। पगड़ी को एक्स्ट्रा गोल किया, कच्ची लकड़ी की तलवार को लड़ाई की पोजीशन में लटकाया और पहुंच गया चाची के घर। और देखा तो क्या, पूरा गांव बैठा था। चीकू को स्पेशल सोने जैसी प्लेट मिली। प्लेट में भरता चमक रहा था, पर उस भरते के अंदर छुपा था एक लाल मिर्च का तूफान। चीकू ने जैसे ही निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से लाला पंडित बोल पड़े, रे चीकू, रे पहले एक वीरता का किस्सा तो हो जाए। चीकू ने भी छाती फुलाते हुए किस्सा सुनाना शुरू किया। अरे पिछली रात एक डाकू आया, रे मैंने उसके कंधे पे छिपकली डाल दी, रे वो डर के भाग गया।
सबने ताली बजाई और चीकू ने पहला निवाला तोड़ के मुंह में डाला तो शांति चाची के घर से एक अशांत चीख गूंज उठी। लाल मिर्च, काली मिर्च, हींग, लहसुन सब मिला के भरता बना था और चीकू बोला, रे आग लग गई रे मुंह में, चाची पानी, घी, जल्दी, अरे कोई दही दे दो दही। बाबू चंदा चीकू की हालत देख के हंसते हुए बोला, यो भरतड़ा है, ये तेरे झूठ का ब्याज है, ब्याज। चीखते चिल्लाते चीकू को पानी दिया गया, लेकिन वो था इमली का पानी। दही दिया गया, पर वो था नमक और नींबू के साथ। चीकू का मुंह लाल, आंखें पानी पानी, लोग पेड़ पकड़ पकड़ के हंस रहे। ये दिन चीकू कभी ना भूला। एक हफ्ता बीत गया, चीकू चौपाल पे भी ना दिखा, ना किसी के घर गया, अकेले खेतों में घूमता दिखाई देता, ना किसी को कोई किस्सा सुनाता, ना कोई झूठी वीरता की कहानी। एक दिन रामसेन काका ने उसे पकड़ा। रे छोरे, झूठ से कब तक जीवन चलावेगा? मेहनत का स्वाद अलग होता है, भरता भी तभी मीठा लागे जब पसीना भी उसमें मिलाओ। चीकू चुप था, पर उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ सा था। अगले दिन से सबने चीकू का नया अवतार देखा। पहली बार लोगों ने उसके हाथ में हल देखा। चीकू ने खेत का काम शुरू किया। पहले दिन हल थामा, दूसरे दिन बैल संभाले, तीसरे दिन गोबर भी उठाया। सब हंस रहे थे, पर चीकू चुप था। 1 महीने में चीकू बन गया तिल का तेल बनाने वाला बिजनेसमैन। वो सब्जियों के साथ अपना तेल बेचता। शांति चाची भी उसका तेल ट्राई करने के बाद कहने लगी, आजकल तो चीकू का बनाया हुआ तेल ही भरते में डालती हूँ, स्वाद 2 गुना हो गया। चीकू अब चौपाल का रेगुलर मेंबर बन गया था। हुक्के से ज्यादा अब उसके हाथों में मिट्टी होती। एक दिन वो गांव के बच्चों को किस्सा सुना रहा था। रे फिर एक दिन मैंने भरता खाया और मुंह में बम फट गया, तभी समझ में आया काठ की हांडी रोज ना चढ़ती। सब लोग ठहाका मार के हंसे। रामसेन काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, रे अब तू झूठा वीर ना, असली छोरा बढ़ गया है। हाँ, तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में झूठ और चतुराई से कुछ वक्त तो काम चल सकता है, लेकिन हर रोज एक ही चाल नहीं चलती। मेहनत का स्वाद अलग होता है, जो इज्जत और सच्चाई से मिलता है। दूसरों के भरोसे जीने वाले कभी अपना असली दम नहीं दिखा पाते। इसलिए याद रखो, काठ की हांडी रोज ना चढ़ती। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये हरियाणा से आई लोक कथा, काठ की हांडी रोज ना चढ़ती? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। याद है ना क्या करना है? जी हाँ, अपने वो सोशल मीडिया स्टोरी पे कहानियों का मंत्रा की इस वीक की स्टोरी शेयर जरूर करें और M&M टॉकीज को टैग करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ आपके अपने शो कहानियों का मंत्रा में।